हरिः पुरट सुंदर द्वितिकदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्जयन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहन् पर्णतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मध्यनिर्मला हरिदासवर्यो यदरामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसो यवस्कन्धर्कन्धमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद श्री माखनलाल गोस्वामी जी बांग्लादेश व श्री गौर गोविंदास बाबा राधा कुंड के अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री माखनलाल गोस्वामी जी श्री गौर गोविंदास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री माखनलाल गोस्वामी जी की श्री गौर गोविंदास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। जय हो जय हो जय हो। आज परम मंगल भयो माई आज परम मंगल भयो माई रसिकन के जीवन धन प्रगटे विपुल निशान बजाई विपुल निशान बजाई
परम आज परम मंगल भयो पाई। हम ही के हित निरवधि विहरत फूले अंगना माई। हम ही के हित निरवधि विहरत फूले अंगना माई। रसिक मुकुट मणि श्री रूप सनातन दास वन बिहारी गाई। दास वन बिहारी गाई। आज परम मंगल भयो माई। आज परम मंगल भयो माई। श्री श्री गौर प्रागट्य की प्रेम पुरुषोत्तम पतित पावन श्री गौर हरि श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनंदन लीला पुरुषोत्तम श्री यदुनंदन नंदनंदन प्रभु के चरणों में, उनके प्रेमी जनों के चरणों में, संतों के चरणों में, धाम के चरणों में, उनके परिचय कराने वाले ग्रंथों के चरणों में कोटान कोटान कोट बधाई है। जय जयकार है, जय जयकार है। परम विजयते श्री कृष्ण सब कीर्तनम। रविदास जी आपने याद भुला दिया, भूल गए। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम की जय। तो श्री भगवान श्री नंदनंदन ने, भगवान श्री यदुनंदन ने, भगवान श्री सबके प्राण सर्वस्व, सबके जीवन धन, सबके आराध्य, सबके साध्य, जब सात्विक सुख की परिभाषा अर्जुन को बता रहे हैं। हम सात्विक सुख को इस ढंग से लेते हैं जब हमें अपना विषय में ही पता नहीं कि हम कौन हैं, क्यों हमारा जन्म हुआ है, हमें ही मनुष्य शरीर क्यों मिला है और हमें जाना कहाँ है। इस जीवन की दुर्लभतम होने पर भी क्षणभंगुर है। क्या अचीवमेंट होनी चाहिए, क्या प्राप्ति कर लें जो प्राप्ति कम से कम स्थायी हो। चाहे जीवन स्थायी नहीं है लेकिन प्राप्ति तो स्थायी से हो सकती है। वो सब क्या है, ये जिज्ञासा हमारे हृदय में अगर नहीं हुई। श्री श्री चैतन्य मठ के अध्यक्ष इंटरनेशनल श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ जी महाराज कहते, अभी हमारे जन्म मरण की निवृत्ति का समय नहीं आया। कि आमी मैं कौन हूँ, पागलों की भांति जो लोग कर रहे मैं भी वो कर रहा हूँ। महाराज कमाओ, उनका कमाया, उनका ज्यादा कमाओ, उनका इतना कमाओ कि बस अगर सफल हो गए तो अभिमान करो, नहीं सफल हुए तो फिर महाराज घर से भाग जाओ। अपने को परेशान करो, परिवार को करो, सब कुछ करो, यही सब करो। तो वो बुकलेट है श्रीमद् भागवत जी, वो संत हैं उसकी परिभाषा करने वाले जो हमें बताएंगे कि हम कौन हैं। आज भी इतना प्रचार होने के बाद हमारे सत्संग में ही सब लोग शायद कह सकें कि हम किशोरी की दासी हैं, वरना अभी तक हमारे जीवन में इस बात का दृढ़ निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है। ये विश्वास तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहने को भी नहीं है कि हम श्री किशोरी की दासी हैं, किंकरी हैं। और इस अपने स्वभाव को प्राप्त करना है। पहले स्वरूप को प्राप्त करो, फिर उसके स्वभाव को प्राप्त करो, स्वभाव को भाव से भावित करो, और भाव से भावित होने पर प्रियालाल जी हमारे चतुर्दिक भाव ही वो मकरंद है जिससे हमारे चतुर्दिक भौरे की तरह मंडराने लगते हैं। इतनी सी अध्यात्म की सारी पढ़ाई है, बाकी तो उसकी व्याख्या है। श्री ठाकुर जी से पूछा, हमारा जो सात्विक आनंद रूपी स्वरूप साक्षात्कार कराने वाला, जब स्वरूप साक्षात्कार हो जाएगा तो हम किसी पदार्थ की भौतिक सुख की कामना नहीं करेंगे, जो प्राप्त है उनका भी विसर्जन कर देंगे, क्योंकि ये भौतिक सुख कुछ नहीं है उस आध्यात्मिक अपने निज सुख के सामने। जिन जिन को प्राप्त हुआ है वो कबीर जी हैं, रूप हैं, सनातन है, रैदास है,
उन्होंने संसार के सुख दुखों को महाराज प्रणाम कर दिया है, बड़े बड़े राज्यों को प्रणाम कर दिया है। लेकिन पता नहीं क्यों ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि मैं क्यों नहीं इस पर चल पा रहा। भगवान से पूछा, महाराज आपका ये जो अध्यात्म का पथ है ना, ये क्या है? भगवान कहते जहर है, तुमने पीना है। एक जीवन में सुख की लालसा को बरकरार रखो। ज्योत कन्या साढ़े कार राधा रमन जी में 500 साल से जग रही है अग्नि अखंड। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक ज्योत जगती रहनी चाहिए कि मुझे आनंद प्राप्त करना है, मुझे नित्यानंद प्राप्त करना है, मुझे प्रसन्न रहना है। भगवान को प्रसन्न करने की जितने उपाय हैं उसमें एक भगवान ने बताया, तुम प्रसन्न हो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यही पंक्ति लिख लो अपने जीवन में, अपने रूम में, डायरी में। भगवान ने कहा, उद्धव तुम प्रसन्न रहो, मैं प्रसन्न ही प्रसन्न हूं। तुम्हारी इस प्रसन्नता को देखकर मापिया नु कादा खुश है, कादी खुशी है। बच्चे खुश है तो मापिया नु खुशी है, और मापिया ने की लेने देने। हो इसी प्रकार लेकिन हम खुश कैसे रहें? भगवान कहते हैं, ये तत्तग्रे विषमेव। हरि बाबा ने विष पिया। हरि बाबा को श्री लॉर्ड गौरांग, अन्य श्री चैतन्य प्रेम सागर, श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत जी से ये जो लगन के द्वारा उन्होंने उसका आश्रय लिया, उसके बाद जब उनको श्री गौर हरि की उस कृपा का सबसे बड़ी हरि नाम की निष्ठा की प्राप्ति हुई, मरे मृत्यु तुल्य को कहा 3 महीने हरि नाम करो, ये जीवित हो जाएगा। आप बताओ, सारी दुनिया की ट्रीटमेंट तो उसे इनकार कर चुकी है। अब बाबा कहते हैं, लेकिन जब वो आए बाबा, उनका मारा ही वो ठीक तो हुआ नहीं, उनका ये कर क्या रहे हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अरे ऐसे थोड़ी होगा, उच्च स्वर से कीर्तन करो। संकीर्तन की महिमा को महाप्रभु जी ने बताया, हरि बाबा ने उसे प्रैक्टिकल किया। अरे जोर जोर से हरि नाम करो। तब बाबा ने स्वयं भी जोर जोर से हरि नाम किया, उसे कुर्सी पर बिठाया। थोड़ी देर के बाद कहने लगे, अरे गौर निताई तो नाच रहे हैं यार, तू यहाँ बैठा है। 2 थप्पड़ लगाए, अरे उठ जा। और वो उठ भी गया और हरि नाम कीर्तन भी करने लगा। ट्रीटमेंट हमारे पास है, कितना भी महंगा हो, हम अमेरिका से भी दवाई मंगा लेंगे, हम उसे अमेरिका दिखाने भी ले जाएंगे, चाहे लोगों से लोन लेकर क्यों ना, किसी प्रकार से कुछ अपनी जायदाद बेच के क्यों ना, हम ये नहीं कहलवाएंगे कि इलाज खुनो अपने प्यो न मार देता है। लेकिन जो हरि नाम है, हरि नाम संतति संपत्ति सुख के कारण, जासो भूल पड़ी भजो रे भैया राम कृष्ण हरि। मोल दाम या में नहीं लागत, नहीं खर्चत गठरी भजो रे भैया। पता नहीं क्यों महाप्रभु जी ने अपने शिष्टाष्टक में कहा, इहा जनि नानुरागा मम दुर्भाग्य में तत् नियमता स्मरणे न काला। हे प्रभु, आपके नाम में आपने अपनी पूरी शक्ति रख दी। सब रोगा दा औषध नाम, सब रोगा दा औषध नाम। लेकिन हे प्रभु, मेरा दुर्भाग्य तो देखो, जिसको गान करने में, स्मरण में, ध्यान में कोई नियम का, कोई काल का प्रतिबंध नहीं है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जिसमें नियम है वो नाम नहीं है। नाम नियमों से, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त है। सबको मुक्त करने वाला स्वयं बंधन में क्यों बंधेगा? लेकिन उसमें मेरा अनुराग नहीं होता। एक ही दुर्भाग्य है। इस प्रकार श्री बाबा ने उसे 17-18 साल के मृत प्राय लड़के को गौर भक्त बना दिया। वर्षा नहीं हो रही है, बाबा कहते हरि नाम करो।
खूब उच्च स्वर से हरि नाम करोगे तो वर्षा होगी। 8वें दिन घटाटोप वर्षा हुआ। हरि नाम हरि नाम। वर्षा नहीं हो रही है तो हरि नाम, अगर धन नहीं है तो हरि नाम, अगर कुछ भी कमी है, सबको कमियों कमी है, दुखों की निवृत्ति है तो हरि नाम, अगर दुखों में भगवान की कृपा का दर्शन करना है तो हरि नाम, अगर यथार्थ दृष्टि प्राप्त करनी है, सबकी दृष्टि मंद है। जिन आंखें सो वाको लखिए सो तो गई हैं मुंदाए, राम रूप देखियो कि में जाए। वो आंखें तो बंद हो गई हैं, उनका कैसे जगेंगी, कैसे खुलेंगी? हरि नाम। महाप्रभु जी ने भी विद्यार्थियों से पूछा, विद्यार्थियों ने प्रश्न 100 किए, महाप्रभु जी ने आखिर में उत्तर दिया हरि नाम। जाना चाहि गुण गति जेऊ, नाम जीह जपि जाने तेऊ। अगर शास्त्र का कोई गूढ़ श्लोक भी हृदयांगम नहीं होता तो नाम जाप के द्वारा उसका हृदयांगम उसका प्राप्त हो जाएगा। हो। श्री श्री चंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं, मैंने एक बार सत्संग में कह दिया, अगर वास्तव में कथा होना तो एक ही दिन में भगवत दर्शन हो सकते हैं। महाराज कथा के बाद सब मुझे ही मिलने आ गए। उनका महाराज वो वास्तव में कथा आपने क्यों नहीं की अभी तक? तो महाराज ने कहा अच्छा आप सुनोगे? उनका क्यों नहीं सुनेंगे महाराज, एक दिन में भगवत दर्शन हो जाएगा, कल हमें वास्तव कथा सुनाइए। तो उनका महाराज हम बैठ गए, करने लगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के बड़ा कोई मंत्र नहीं है, श्लोक नहीं है, कोई पद नहीं है। श्री श्री हरिराम बाबा कहते हैं, हरिदास बाबा। कोई कहे मैं श्लोकों का पाठ करता हूँ, मेरे बच्चे को मुझे इतने श्लोक याद हैं। अगर तो आपका संस्कृत में अधिकार है, व्याकरण का सब ज्ञान है तो आप बड़भागी हैं। लेकिन मेरे माताजी यही कहते, काका मैंने कोई श्लोक आंदा नहीं, काका मैंने कोई पद नहीं आंदा। मैं कहा माताजी आपको जो आता है ना वो किसी को नहीं आता। सबसे बड़ा महामंत्र है, महामंत्र से बड़ा कोई श्लोक नहीं है। इस महामंत्र का जैसे ही श्री राजेंद्रनाथ जी कहते हैं गान हुआ, 10 बजे 11 बजे को 2 उठे, को 4 उठे, 1 बजे तक लंच टाइम तक तो भूख के मारे महाराज सारे ही चले गए। वो दरी वाला भी अखीर बीच में से खिसका कर ले गया, वो साउंड वाला भी चला गया। महामंत्र होता रहा। आखिर 11 बजे हनुमान जी आए, अरे स्वामी जी भगवान पधारने वाले हैं, मैं सूचना देने आया हूँ, कितने लोग दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे? उनका मैं अकेला ही हूँ। उनका महाराज साउंड वाला, दरी वाला, पड़ोस वाले उनका सब चले गए। तो श्री हनुमान जी ने कहा, अरे महाराज आपको तो भगवान मिले ही हुए हैं। वास्तव में अगर हरि कथा हो तो एक दिन में भगवत प्राप्ति हो जाती है। उच्च स्वर से हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। हरि नाम भगवान का अवतार है, हरि नाम भगवान है, हरि नाम नाम नामी में भेद नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि मेरा इसमें अनुराग नहीं होता, मेरा इसमें अनुराग नहीं होता। आज बड़ी सुंदर बात नंद तनुज किंकर जी ने कही, बाबा से भी कहो, सबसे कहो महाराज मुझे हरि नाम में रुचि प्रदान कर दो। आप कृपा करो कि मेरी इस हरि नाम में रुचि हो जाए। प्राप्त नहीं करना है, प्राप्त है हरि नाम, उसमें करना है रुचि की प्राप्ति। रुचि और भोजन का जोड़ा है, सीताराम शिव पार्वती राधा कृष्ण का जोड़ा है। इसी प्रकार रुचि और हरि नाम का जोड़ा है। अगर मैं लुधियाने गया तो महाराज जी मुझे जरूर कुछ कहने को कहेंगे, तो मैंने ये प्रसंग रखा हुआ है, रुचि और भोजन का जोड़ा बिना रुचि के खाया हुआ विकार पैदा करता है, अभिमान वो गैस पैदा करता है।
हमारे को बारंबार याद आता है, वैद किशन चंद जी होते थे, सवेरे जाना महाराज वो बड़ा मुश्किल है, पेट दर्द है, सिर दर्द है बड़ा महाराज, राती उल्टी आनू कर दी। कहंदा की खादा सी? हमारे दाल फुलका ही खादा सी। कहंदा भुख लगी सी। कहंदा डॉक्टर साहब भुख तो नहीं सी लगी। फिर वो कर दे, कहंदे नहीं वो खाएगा तो राती चिड़ी जी ना मांस कट जाएगा। खा ला, कोई नहीं। खा लीता तो वो महाराज बड़ी मुश्किल, राती नींदर नहीं आई। उनका रुचि के बिना खाया क्यों? अल्लाह कहना उन दवाई ले जा। कहना दवाई कदी दी? ताकत ही दी। उनका नहीं, रुचि की दी है। जो खाया पिया पचा नहीं है वो निवृत्त हो जाए और आगे रुचि बने, बस ये दवाई रोटी से पहले खा लिया कर। इसी प्रकार हमें एपिटाइजर की जरूरत है, रुचि की जरूरत है। रुचि देने वाला एक पुड़ी है, वो है संतों की चरणों की रज। संतों की चरणों की रज ही रुचि देने वाली है। श्रीधाम वृंदावन का भ्रमण, चेतर बसाख पौवे, ये 2 महीने पौंदा पौने पौही जाना चाहिए, चली जाना चाहिए। तो चलने वाले 2 महीने हैं। चेतर बसाख पौवे, जेठ हाड़ सोवे, सावन भादो नावे, अस्सू कतक थोड़ा खावे। अस्सू कतक आगे वो सब कुछ है। मगर पो रोंड आवे, माघ फगन तेल मलावे, चेतर बसाख पौवे। तो खूब घूमिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक इस्कोनी ने अपनी माता को फोन किया। माता कहती मैं सवेरे बेटा सैर करते गई हुई सी, मैं तेरा फोन नहीं उठा सकी। उनका माता माला चोली लेके गई सी। कहता नहीं। कहते फिर की करती पई सी? मैं सहेलियां नाल गॉसिप्स करती रही। उनका माता सैर बंद कर दे, माता तू सो जा, लेकिन अगर जाना है मॉर्निंग वॉक पर तो सहेलियां नाल नहीं जाना, अपने इष्ट श्री हरि नाम के साथ जाना है। मॉर्निंग वॉक का बहाना बनाकर फिर 10 मिनट पहले चले जाओ। उनका मैं तो वेट की थी, तुसी आईया नहीं, तो फिर मैं चली गई। कहना तुसी वैसे ना महामंत्र करने के कारण चले गए। कोई भी बहाना हो, महाराज श्री कहते हैं चाहे कोई भी कारण हो, हरि नाम से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। बर्थडे है कि महाराज वेडिंग एनिवर्सरी है, करो हरि नाम, करो हरि नाम। रुचि रुचि के लिए रुचि 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 रुचि। हरि बाबा की कृपा से आनंदमयी माँ वो कहती है मुझे गौर परिचय प्राप्त हुआ, मैं जीवन में धन्य हो गई। योगिनी तो मैं थी, लेकिन गौर दास तो मैं अभी हुई हूँ। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। कोई भी मौका ना छोड़े, हरि नाम करे। हरि नाम में रुचि हरि नाम से ही होगी। श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने इस उपदेशामृतम के 6वें श्लोक में लिखा है, तन्नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु वादर अदनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वावधि क्रमाद भवती तदगन मूलहंत्री। मैं कहना मैंने कुछ नहीं चाहिए। श्री रूप गोस्वामी जी कहती हैं फिर तो आपके नाम में रुचि होगी। उनका होते नहीं की, उनका ये कैसे हो सकता है? आपकी रुचि विषयों में है, आपकी रुचि न्यूज देखने में है, आपकी रुचि एक दूसरे से गॉसिप्स करने में है, एक दूसरे की निंदा करने में है। श्री पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, अविद्या रूपी इस महाराज पित्त पड़ गए हैं। अविद्या रूपी पित्तोपतप्त, पित्त रूपी अविद्या रूपी पित्त से ये तुम्हारा अंतर हृदय जिह्वा सब तप्त है। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु तन स्यात कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या। ये भगवान का नाम और चरित्र विद्या ये क्या है? सिता मिश्री है। उनका महाराज मिश्री तो कई तरह की होती है, उनका ये मिश्री वो है जो आप ही को मिश्री बना देगी, आप ही को मिश्री बना देगी। फिर मिश्री के लिए मीठेपन के लिए हम ही मीठे हो जाएंगे। संत सब मीठे हैं, सब कृष्णदास हैं। सबसे बड़ी मिठास क्या है? कृष्णदासत्व, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, पागलपन निवृत्त हो गया और हम होश में आ गए। जब होश में आए तो हरि नाम करते हैं, हरि नाम कराते हैं हरि बाबा।
पुल बना दिया, इससे बड़ा भी कोई महाराज जीवे दया हो सकती है? इससे भी बड़ा महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन हो सकता है क्या? एक हरि नाम, एक हरि नाम से, एक हरि नाम से गवर्नमेंट भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाती, चाहे कुछ नुकसान हो रहा था। बजट नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन बजट की जरूरत नहीं है, जरूरत है हरि नाम की। श्रील प्रभुपाद जी भी श्री गांधी जी को मिलना चाहते थे, लेकिन वो सुयोग नहीं बना, उन्होंने टाइम नहीं दिया। उनका महाराज आप इस आंदोलन के लिए तड़ा तड़ा के उपाय कर रहे हैं, हरि नाम का जो है वो जगह जगह प्रचार कीजिए, हरि नाम का गान कीजिए। आजादी क्या, इससे आगे भी जो चाहिए मिल जाएगा। इसलिए घर में हरि नाम, घर में हरि नाम, मंदिर में हरि नाम। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं रस संकीर्तन, भाव संकीर्तन, गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन से बड़ा है नाम संकीर्तन। ज्यादातर नाम संकीर्तन करो, बीच में एक आध पद का गान करो, एक पद का गान करो, लेकिन आप पदावली का संकीर्तन करते हो, बहुत अच्छा है। महाप्रभु जी कहते हैं लेकिन नाम संकीर्तन इज सार्वभौम। नौ भक्तियां, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम पूरी हो जाती है नाम संकीर्तन से। जो नाम संकीर्तन करता है भगवान उसे अपना दास मानते हैं, उसे अपना सखा मानते हैं, उसने आत्म निवेदन कर दिया है ऐसा भगवान जानते हुए आनंदित होते हैं। वही अर्चना है, वही वंदना है, और वही श्रवण का साफल्य है, वही कीर्तन की पूर्णता है, वही स्मरण है। हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन। श्री श्री बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने हरि नाम के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया। भगवान का आदेश, भगवान का संकेत, और सब प्रकार से हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। महाप्रभु जी आज भी कली काल में प्रकट हैं अपने आत्मज हरि नाम के रूप में। गौर हरि को अप्रकट होना है, लेकिन अपने आत्मज हरि नाम को छोड़ गए हैं। भैया ये भी मेरी तरह उदार है, पात्र पात्र के विचार, सबको कृष्ण प्रेम देता है। प्रेम तक पहुंचे नहीं, अच्छी तरह पढ़ाई करे नहीं, तो फिर क्या करेंगे महाराज? कहीं 2-4 हजार रुपए की नौकरी करेंगे। लेकिन जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है वो आज कितनी कितनी पोस्टों पर, कितने बड़े वो सब सैलरी ले रहे हैं। इसी प्रकार जिन महात्माओं ने हरि नाम से भगवत भाव की प्राप्ति कर ली है, नाम में रुचि की प्राप्ति कर ली है, उनके जीवन में हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। होता ये है बच्चा थोड़ा सा पढ़ने लिखने लग जाए, नोट गिनने लग जाए, हिसाब करने लग जाए तो सोचते हैं सब ठीक है, और क्या करना है। नहीं, आज तो पढ़ाई की वैल्यू पता चल गई, हमको मंजिल प्राप्त करनी है, हमें ये डिग्री लेनी है, हमें श्री कृष्ण के उस स्वाभाविक भाव को प्राप्त करना है। कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, यही जपे तारे उपजय भाव। भगवान से पूछा महाराज बड़ा कठिन है, भगवान कहते जहर है। कहना तुसी गाली मुकाती है, तुसी गाली स्पष्ट करती है, तो देख लो खाना है, देख लो खाना है ते। महाराज अपनी पत्नी को गुरु बनाओ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ सत्संग च ना एक पत्नी ਨੂੰ बहुत याद करते हैं। कहते पत्नी को गुरु बनाओ जिसने यहाँ आकर कितने कष्ट सहे हैं, कितनी महाराज कितने उलाने सहे हैं, कितने आक्षेप सहे हैं, कितने महाराज क्या क्या नहीं सहा है, लेकिन आज वो घर की महारानी है। बच्चे बड़े हो गए, अब सब घर में उसी का साम्राज्य है, लेकिन पहला जड़ी हुई है वो कभी किसी ना न होवे। ये ऐसा ध्रुव सत्य है जो करवा चौथ पर भी गाया जाता। अरे ये वो ध्रुव सत्य है जो भगवान ने गाया है। पहला जो हुई ना वो जहर है। भगवान ने करवा चौथ व्रत सुनाया है, करवा चौथ व्रत करके ही करवा चौथ कथा सुन के ही करवा चौथ व्रत करी रहे। भगवान ने करवा चौथ व्रत लिखे है, कहना की लिखे है भगवान ने, उनका पहले जो जहर है अगर पी लोगे तो आगे जीवन आपका ही है। आगे जड़ी हुई हो किसी ना सपना लो, तब महाराज घर में उसी की चलती है, वही उसी के बहू बेटा ब्याहे जाते हैं तो वही सीनियर हो जाती है, फिर उसी के इशारे से सब कुछ होता है।
इसी प्रकार जब श्री कृष्ण अपना स्वरूप साक्षात्कार हो जाता है कि हम कृष्ण दास हैं, फिर तो आनंद ही आनंद है। तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। सुतीक्षण जी कहते हैं, प्रभु अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुक्ति एक ही है, अपने स्वरूप को जानना, मानना, पहचानना, यही मुक्ति है। यतत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अगर आप कहीं भी जाएं, गुरुजनों के चरणों में आपने कुछ पूछना है, उनका हाँ हमने पूछना है, गीता जी के श्लोक की व्याख्या सुननी है, भगवान ने सुख किसे कहा है, भगवान ने शाश्वत सुख, स्थायी सुख, अपना सुख किसे कहा है, कैसे प्राप्त होता है, वो सुख की परिभाषा क्या है। उनका तुम सुख रूप हो, इसे जानो, इसे किसी भी प्रकार से रियलाइज करो। सुख कहीं से आना नहीं है, हम सब सुख रूप ही है। लेकिन बे नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। वो एक आता है ना, पद आता है, मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। मैं सुख रूप फिर मैं दुखी, भेद ये गहरा बात जरा सी। अरे मैं पूछता हूँ शास्त्र से, भगवान से, भगवान मुझे क्यों पैदा किया, मुझे ना पैदा करते मैं तो फंस गया, मैं तो दुखी। भगवान कहते तुमको तो सुख रूप भेजा था, तुम इस कामना की कालिख से, कामना की दलदल में क्यों फंस गए। हो वो श्री चंद्रशेखर पूर्व प्राइम मिनिस्टर एक बार यात्रा के लिए निकले, जगह कच्ची थी, उसमें डूबने लगे, फिर वो लेट गए, बच गए, सबने बचा लिया। लेकिन अगर खड़े रहते तो डूब ही जाना था नीचे, जमीन कच्ची थी। ऐसी कई जगह आती हैं। इसी प्रकार तुम अकड़ के खड़े हो, इसलिए डूब रहे हो, जरा लेट जाओ भगवान के चरणों में। प्रणामो दुख शमनस्तम। दास गोस्वामी जी 2000 प्रणाम वैष्णवों को, 1000 प्रणाम ठाकुर जी को करते, 300 प्रणाम करो ठाकुर जी को, राधा रमन जी को, अपने घर के ठाकुर जी को। उससे क्या होगा, दुख शमनस्तम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पाप का परिणाम दुख है, पाप का परिणाम रोग है। श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, नित्य का रोगी और नित्य का मुकदमा जिसके जीवन में है, उसका जीवन भयंकर पापों से ग्रस्त है। तो फिर क्या करें, छूटे ही मल की मलही के धोए। हम कहते विचार से इसको धो देंगे, ना, हरि नाम ही वो डिटर्जेंट है, वो ही वॉशिंग मशीन है। हरि नाम उच्च ना, हरि उच्च स्वर से हरि नाम, उच्च स्वर से हरि नाम, इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, इससे बड़ा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हरि बाबा ने सबको ठीक किया, हम भी ठीक हुए, और भी जिससे ठीक होते हैं वो हरि नाम ही है। हरि नाम है, नाम स्मरण भेष जात नश्यन्ति सकला रोगा। धनवंतरी अमृत कलश लेकर पैदा हुए, उनका महाराज अच्युतानंद गोविंद ही सब रोगों की निवृत्ति का उपाय है, बाकी तो सब बहाने हैं। अच्युतानंद बिना हरि नाम के दवाई भी कैसे ठीक करेगी। दवाई कहती मैं शक्ति कहां से लाऊंगी, ठीक कैसे करूंगी। ठीक करने वाला साल्ट तो हरि नाम है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम है। अस्तु, तो इस हरि नाम को करने का अभ्यास जिन्होंने कर लिया है, गौर गोविंद दास 8 लाख नाम करते हैं, हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम करते, 1 लाख नाम संकीर्तन से, 1 लाख मानसिक, 1 उपांशु, 1 करोड़ नाम महीने भर में करते। माया को चेली बना लिया। देखो इस हरि नाम से हरि बाबा ने दुख दूर कर दिए, हरि बाबा ने वर्षा कर दिया, हरि बाबा ने पुल बना लिया।
लेकिन श्री हरिदास ठाकुर ने भी एक काम किया, उन्होंने माया माया दुरत्तया देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। ये श्रीमद् भगवद गीता जी का एक सार्वभौमिक श्लोक है। भगवान से पूछा, महाराज ये मेरी माया दुरत्तया है, आपकी माया दुरत्तया है, देह से संबंधित जीवन देखना, उसी में आसक्त होना, देह सुखी हो जाए बस, शरीर सुखी हो जाए, इससे संबंधी सब सुखी हो जाए, दुनिया जाए बाढ़ में, ये माया है। बिना आत्म साक्षात्कार किए सब कुछ अज्ञानता से हो रहा है। परिणाम क्या है? कुछ नहीं। फिर क्या करें? माँ में ये प्रपद्यन्ते, मेरे नाम के जो प्रपन्न हो जाते हैं। महाराज ने अर्थ किया, माया में ताम तरंती थे। महाराज जी आप कैसे अर्थ कर रहे हैं? उनका हरिदास ठाकुर जी से अर्थ कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर से पूछा, महाराज नाम में रुचि नहीं होती? उनका तुम्हें रुचि प्राप्त करनी है? कहना महाराज करनी है। कहना नहीं, सोच के आओ। उनका महाराज एक ऐसा नियम लो जो सारे दिन में पूरा हो, और जब तक पूरा ना हो भोजन ना करो, किसी से बात ना करो, अपने आप रुचि हो जाएगी। जे ते करनी है तो उपाय है, जे नहीं करनी, अरे रेट ही पूछना है तो तब भी ठीक ही है। हरिदास ठाकुर जिनके मूर्ति को महाप्रभु अंक में लेकर नृत्य कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। हरिदास ठाकुर जिनको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देने स्वयं श्री सचल जगन्नाथ जी आते हैं, जिनको आलिंगन करते हैं यमन होते हुए भी, हरिदास ठाकुर का आलिंगन गौर हरि किए बिना नहीं मानते। वो हरिदास ठाकुर ने कहा, महाराज आपने क्या किया? उनका हरिनाम किया, कदासी भी करने हैं साणु दे, कभी भगवान गौर हरि का दर्शन नहीं होया, आपको आलिंगन करते, आपको महाप्रसाद देने जाते। उनका महाराज इतना नियम लो, इतना नियम लो कि सारे दिन में पूरा हो, और जब तक पूरा ना हो किसी से बातचीत नहीं करो। सर्वम जितम जिते रसे, कुछ ग्रहण नहीं करो। मैं मर जाऊंगा, उनका अमृत पीकर भी अगर कोई मर गया तो फिर क्या कहा जाए? नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे। कितना नाम लेना है? महाराज श्री से पूछा। ब्रज 84 कोस की यात्रा में विश्वम्बर गोस्वामी, राधा विनोद, बहू जी, माता जी, राजमाता जी प्रभृतया, बड़े बड़े हमारे अमृतसर के प्यारे प्यारे वैष्णव गुरुजन, महाराज जी ने उसमें एक सत्संग में कहा, मुझे पूछो कि हरिनाम कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? उनका 23 घंटे हरिनाम सुन करने से और 1 घंटे कृष्ण कथा सुनने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। बड़े महाराज श्री का ये श्री मुख का वचन है। हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु जी को, आज बन्यो बैरागी, सब जग को ये माखन चोरा, आज बन्यो बैरागी। वो बैरागी भी अनुरागी हो गया, नाम निष्ठ नाम आचार्य हरिदास ठाकुर के प्रति। हरिदास तुम्हारे योग्य नहीं, आ जाओ हमारे छाड़िया, तुम्हारे योग्य नहीं, हमारे ये किछु सुख सब तोमा लिया। ठाकुर कह रहा है, यमन कुल में उद्भूत हरिदास ठाकुर, मेरा सुख ईश्वर का, वो तुम्हारे साथ है, तुम मुझे छोड़ के ना जाओ, ना जाओ। ओह हरिदास ठाकुर जी कहाँ आप सब प्रकार से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन इतने पॉजिटिव कैसे हो गए? उनका केवल हरि नाम से। मेरे पास कहते आपके ठाकुर जी आपके घर में कौन कौन से चित्रपट है? उनका मेरे घर में केवल तुलसी जी है, एकांत में मैं रहता हूँ। हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम करते हुए श्री हरिदास ठाकुर के हृदय में
श्रील प्रभुपाद जी ने इसी हरिनाम के द्वारा सारे विश्व के मुस्लिम कंट्रीज को महाराज कम्युनलिज्म से महाराज जो मुल्क कम्युनिस्ट मुल्क हैं उनमें भी हरि नाम, रशिया में सबसे ज्यादा इसको नहीं मिलते, चाइना में हरि नाम है, पाकिस्तान में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। श्रील प्रभुपाद जी आपने क्या चमत्कार किया, उनका वो चमत्कार आपके पास भी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल मात्र हरि नाम के द्वारा सारे विश्व को नाममय कर दिया है, सारे विश्व को हरि नाम कर दिया है। उनको धोती पहना दी, चोटी रख ली उन्होंने, और नियम पूर्वक हरि नाम करते हैं। ठाकुर को भोग लगाकर केवल वेजिटेरियन ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, ठाकुर जी की गैया की सेवा करते हैं, भक्तमाल का पाठ, भागवत जी का पाठ, श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रचार करते हैं और खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। तिलक लगाते हैं स्त्रियां भी। राधा कुंड आ जाओ, वृंदावन आ जाओ, ज्यादातर यहीं दिखते हैं, दिखेंगे। अपना देश, अपनी सुख, अपनी सुविधा, यहाँ तक कि कईयों के बच्चों का जन्म यहाँ हुआ है। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। एक्चुअली बात ये है कि हम भोगी बनना चाहते हैं, सुखी नहीं होना चाहते। सुख का संबंध आत्मा से है, भोग का संबंध शरीर के। भोग में रोग है, रोग है, रोग है। हम जानते हैं वो भोगी कितना बड़ा रोगी हुआ। एक बड़ी भयंकर बात है, अत्रैव नरकः स्वर्गः। लेकिन सबसे निवृत्त कर देने वाला भगवान का हरि नाम है। बेटत कठिन को अंक भाल के, जिय यशोमति हरि हल धर के। नाम निरूपन नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिमि मोल रतन थे। हरि बाबा को नाम में इतनी रुचि हो गई, इतनी रुचि हो गई कि बस हर समय हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। प्रभदा सिमरन सब तो ऊंचा, हरि को नाम सदा सुखदाई। के नानक में यही भरोसे, आन गयो शरनाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। जाको सिमरत अजामिल उधरे हो, गनिका हूँ गति पाई। हरि को नाम सदा सुख दाई। इस प्रकार जो महाप्रभु जी का महावदान्य है, ठाकुर जी ने अपने को, जैसे क्वेश्चन पूछा गया, जब महाराज एक रावण था तो राम जी प्रकट हुए। अब तो जगह जगह घर घर रावण हैं, उनका उतने राम जी प्रकट है नाम के रूप में। जिनको रावण का आतंक है उनको राम जी के नाम के रूप में हृदय में अपने यत्र तत्र सर्वत्र बसा लेने चाहिए। प्रभुपाद जी की टेप है, बजती है, महामंत्र का संकीर्तन है, महामंत्र का जप है, जैसे भी बने। और जिस दिन ये अविद्या रूपी तप के कारण, अविद्या रूपी पित्त के कारण नाम मीठा नहीं लगता, लेकिन इसी नाम को अगर आदर के साथ लेंगे, आदर का मतलब अपराध नहीं करेंगे, निरपराध होकर अगर हरि नाम करेंगे, अनुशासन में रहेंगे। आदर क्या है? अनुशासन है, एक आचरण का कोड है, सबकी रिस्पेक्ट करो। महाप्रभु जी ने कहा आदर क्या है?
जीवे सम्मान दीवे जाने किसने अधिष्ठान। किसी का सम्मान ना करो, लेकिन हृदय में भगवान बैठे उनका तो करो। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। हो उत्तम ही अपना के माने त्रिनाधम। विनम्र सबको अच्छा लगता है, विनम्र सबको अच्छा लगता है। यहाँ तक कि भगवान को भी विनम्र ही अच्छा लगता है। यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर्न तदस्ति ममान्वपि ताम कृपाम कुरु राधेश यया तद्दैन्यम आपनुयाम। श्री श्री गोसाई जी महाराज विठलनाथ प्रभु ने एक लिखा है भक्तमाल में एक श्लोक, वो दैन्य जो आपकी कृपा का हेतु है, हाय 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 हाय, वो मुझ में नहीं है, लेकिन हे राधेश आप ही कृपा करो वो दैन्य मुझे प्राप्त हो। भगवान से हमें पारस मिल सकता है, लेकिन घुंघचियों के लिए हम याचना करते हैं, भगवान का स्वरूप नहीं बनता है। एक बड़ी सुंदर चर्चा हम सुनते हैं, राम जी के प्रागट्य के समय जो याचक आए उनको अयाचक कर दिया, उनको दोबारा मांगना नहीं पड़ा, वो भीख मंगे नहीं रह गए, वो शाहूकार हो गए। इसी प्रकार भगवान के जो शरणागत होता है, भगवान उसे अपने उसको जीवन का आनंद देने वाली, सभी झगड़ों को खत्म करने वाली दीनता दे देते हैं। भगवान उसको सद्बुद्धि दे देते हैं, सर्वत्र कृपा देखने की वो वृत्ति दे देते हैं। अब बताओ भगवान ने क्या किया, सकल याचक अयाचक कर दिए। अरे वैसे इंक्वायरी करो राम जी के उस राम राज्य से, पूछो कितना धन दिया जो लोगों को दोबारा मांगना नहीं पड़ा। उनका महाराज उनको बुद्धि योग दे दिया, जो धन दिया था वो भी छोड़ गए, क्योंकि अब उनके पास नोट बनाने वाली मशीन आ गई। बुद्धि योग दे दिया, उनको दैन्य दे दिया, याचक सकल अयाचक हो गए। इसलिए हरि नाम से हम भी रिमाइंड कराएं, हम भी रिमाइंडर डालते रहें। रोज नंद तनुज किंकर जी भी रिमाइंड कराते हैं, हे भागवत जनों, हे भागवत जनों, हे हरि नाम पुरुषोत्तमी कुंज पर कृपा करो करो करो। हमारी सब में नाम में रुचि हो, हमारी सबकी नाम में रुचि हो, हम सबको इकट्ठे भगवान की सेवा में जाना है। सानू अपना सत्संग बड़ा चंगा लगता है, कहना फिर कहना असी नित्य सेवा में भी इकट्ठे ही जाना है। कहना फिर इकट्ठे किस तरह जावांगे। उनका हे हरि बाबा, हे श्री श्री मीरा जी, हे श्री धाम, सब हम पर कृपा करो, हम सब लोग आपके रुचिवान हो जाएं, नाम की रुचिवान हो जाएं, भगवान के चरणों में हमारा मन लगे, हमको अपना नित्य दासत्व स्वरूप प्राप्त हो जाए, और उस स्वरूप में स्वभाव को भाव से भावित करके हम सब लोग इकट्ठे ही थोक में भगवान की सेवा में चले जाएं। भगवान को भी बड़ी खुशी होगी। उनका एक जना आंदा सी, दो आंदे सी, लेकिन रहते महाराज पता नहीं 80 के करीब ही आ गए, 73 आ गए। जिस दिन भगवान ने अलाउ किया ना, आज अलाउ कर देंगे तो आज 73 चले जाएंगे भगवान की सेवा में। इसके साथ जो सुन रहे हैं ना 2 4 10 और, ये 10 जुड़ने, कई ऐसे भी हैं जो ऑन करके वो सुन नहीं रहे हैं। एनीवे 73 तो कम से कम चले ही जाएंगे, 73 भगवान की सेवा में इकट्ठे ही चले जाएंगे। हाय 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 हाय, इकट्ठे ही सेवा करेंगे, इकट्ठे किशोरी जी की आज्ञा का पालन करेंगे। वहां हमको दासी नाम मिलेगा। हो सकता है आपको मिला हुआ नाम ही आपको कई बार ब्याह तो बाद नाम बदल दे, कई बार नहीं बदल दे। अगर जचता है तो नहीं बदलते। इसी प्रकार हमारा नाम अगर जच गया पुरुषोत्तमी कुंज का, ब्रजरज दासी रहा। जय हो गौर प्रिया, गौरांग किंकरी, लाडली किंकरी। किशोरी जी कहती हैं रहने दो, यही ठीक है। गुरु प्रिया, गंधर्विका, टहलनी, मार्जनी, हा। जय हो। ये ठाकुर जी कई बार कहेंगे नाम ठीक है, रहने तो बदलने की जरूरत नहीं है, तो फिर उसी तरह सेवा मिल जाएगी। सब लोग यहाँ भी खुश रहते हैं अपने सत्संग में, वहां भी खुश रहेंगे, सेवा में सब सेवा करेंगे, सब में भाव है, सब में भक्ति है, सब में समर्पण है।
और सब में भगवान की सेवा करते हुए आनंद होगा। आहा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब बताओ और क्या लेना है। जब तक जिए तो भी भगवान की कथा का रसास्वादन करते रहे, भगवान का नाम करते रहे, पुरुषोत्तम कुंज में उत्सव मनाते रहे। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका आखिर बुढ़ापा आया, शांति से बिता लिया। ओल्ड हाउस नहीं गए उनका। तुम कहाँ गए उनका? मैं वृंदावन चला गया। देखो, जो वृंदावन नहीं आए ना, उनको ओल्ड हाउस जाना पड़ सकता है। इसलिए अच्छा है कि वृंदावन आ जाओ। और मैं चुप कर जाता हूँ, श्री प्रियालाल जी की कृपा के बिना को वृंदावन आ नहीं सकता। वरना मुझे आप पर जितना गुस्सा आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत गुस्सा आता है मेरे को। यद्यपि मैं आपका कुछ है सच तो लगता नहीं हूँ, मेरा कोई अधिकार भी नहीं है, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता है। जो रिटायर्ड होकर भी घर में बैठे हुए बहू बेटियों के उस खुशी के ऊपर महाराज उनकी मासूमियत के ऊपर अपने जिम्मेवारियों के पत्थर उसके ऊपर रखे हुए बैठे हैं। ये महाराज श्री के वर्ड। अरे उनको भी आजाद जिंदगी जीने दो। बहू को जीना यहाँ, मरना यहाँ। नहीं नहीं नहीं, जीना यहाँ, मरना धाम। मरना धाम में ब्रह्मचारी जी ने भागवती कथा की टीका की है। उनका मरने से पहले स्थान निश्चित कर लो जहां अपना कहने वाले के लिए श्याम सुंदर हो। अगर जहां कहीं अपना कहने के लिए कुछ और हुआ तो वही शरीर मिल जाएगा और कितने लंबे चक्कर पड़ जाएंगे। इसलिए मरने से पहले वहां चले जाओ जहां कृष्ण हरि हरे, हरे कृष्ण हा कृष्ण कीर्तन का मचता है रव गण घोर। जहां सुन लो यमुना तट में, यमुना जल में मुरली ध्वनि का है शोर। यहाँ वाकई रविदास जी कोई धाम है, धाम की कोई महिमा है, धाम की कोई मधुरमा है, धाम का कोई आनंद है। ओए होए होए होए। धाम है, धाम तो राधा कृष्ण है, धाम तो राधा रमन है, धाम तो एक से एक रसिकों के हैं निवास। जहाँ रविदास जी आपने मुझे भोजा भेजा श्लोक याद नहीं रहता, ये पद आप भी सुनाया करो। एक से एक रसिकों के हैं निवास जहाँ, धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जन सुमिरे श्यामा। श्याम नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नामे मात, जहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। कहता हूँ कहे जात हूँ, ओहो। आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े लोग सुनैया। नहीं गए। वो नारद जी ने बहुत कहा, लेकिन आखिर वो गए तो उन्होंने कहा महाराज वो कितने वृद्ध कितने कदों तो मर गए। उन्होंने तो पीछे शरीर संस्कार हो गया। नारद जी ने कहा अरे भैया कहते सी मैं चलांगा, लेकिन वो मर ही गए। अब इसी प्रकार हमसे क्या होगा। बस मैं चलिया, बस मैं तुम देखो ना, मैं आया वृंदावन, पता चलिया हमारे होते ही चले गए। कुछ नहीं होना। ऐसे वैष्णव है जिनके परिवार को कहा इनको वृंदावन ले जाओ, इनका समय थोड़ा रह गया है, बस लेके चलने। देखो ना जी वो किसाना दी हड़ताल ना रास्ते बंद है गया, फिर अभी कितने अटक गए थे, फिर दिक्कत आ जाएगी। देखो ना जी किस तरह जावे और नाल कौन जावे कामरोबार छड़ के। वो बेटा कहता मैं बताऊँ उन्हें 31 मार्च जगी है, मैं 15 अप्रैल तो बाद फ्री हो जाना, फिर मैं ले जाऊंगा। वो महाराज 7 अप्रैल ਨੂੰ जय श्री कृष्ण हो गए। वो चलना दी बॉडी का संस्कार ही उत्थे कर दो। कहना हुण महाराज ये कौन काम करे, को पहला वक्त 10-11 बच्चे थोड़ी गए, कला ही तो बेचारा है, करे तो की ना करे। संस्कार भी कहना कर दियो इत्थे ही। कहना हुण की करना है, कहना बहुत ही गल हैगी है, एक जने नूं भेज दिओ, किसी नूं जाके अस्थियां प्रवाह यमुना जी दे विच, होर की हो सकदा। जय जय राधा रमन हरि बोल,
अपने विषय में ही गंभीर नहीं, अपने विषय में ही, अपने ही विषय में। जब अपने स्वार्थ को नहीं पहचानते हैं तो परमार्थ करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने वाला है। नो वन इज सीरियस टू हिज ओन इंटरेस्ट। फ्यूचर के लिए हमने क्या निर्माण किया है, कहाँ जाना है, आज ही डायरी पर लिखो मैं कितने जाना है। आगे लिखो निश्चय किया है, लिखो नहीं अभी नहीं। वो आता ना व्हाट्सएप पर, अभी नहीं। फिर महाराज कितने साल हो गए, कहते 50 साल की डायरी च रोज ही लिखा आया मैं कितने जाना है, कहता निश्चय किया, कहता हाले नहीं। अरे भैया आज 31 मार्च 2024, अगर 31 मार्च नो में नहीं फाइनल किया कि मैं कितने जाना है, अरे सबसे बढ़िया बात क्या है, यमुना तट श्री वनवास मिले, इससे बढ़कर जग मुक्ति ना कोई। श्री धाम में आ जाओ और यहाँ ही शरीर छोड़ो। राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और मारे देखो ना किस तरह काम चलेगा, कहता हूं तुसी अखा मीट लो तो सारे काम तुसी 13 दिन देखन रहते ही रहना, तो तुम देखोगे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। 13 दिन ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ मैं ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਘਰ ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ओल्ड हाउस नहीं भेजा। हे मेरे भगवान, कहना तुसी केड़े ओल्ड हाउस तो आए हो ऊपर जाएंगे, कहना मैं गोल्ड हाउस से आया हूँ। कहना वो केड़ा है, उनका आपने वृंदावन का नाम सुना, उनका वो तो भगवान का धाम है, आपको भगवान ने अपने धाम में बुला लिया, आपको भगवान ने अपने धाम में बुला लिया। आए हाय, तुम तो जीते जी भगवान के धाम में। अभी सुनते हैं ना भागवत जी में, त्रिशंकु कहते मैं जीते जी स्वर्ग जाना, उल्टा लटक गए। लेकिन अगर कोई कहे मैंने जीते जी भगवान की श्री व सेवा में जाना है तो वृंदावन आ जाओ। आज की तारीख का ये प्रसाद है। जीते जी जाना है कि मर के जाना है? मर के तो किसी को छड़ना पड़ेगा, छड़ेगा कोई कि नहीं छड़ेगा भगवान जाने। लेकिन जीते जी अगर अपने पैरी नहीं गए, जो मैं नहीं जाना पे तो मैं किसी को लंबा दवा, मेरे पुत्र नहीं मैनू छड़ के आया, मेरा परिवार ने नहीं मेरी कोई महाराज ख्याल किया। अरे भैया तुमने खुद नहीं ख्याल किया। महाराज जी कहते फलाने कृपा करो, टिमकाने कृपा करो, कहना तुसी अपने ते ही कृपा कर दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। रविनंदनी दासी जी, शर्मा जी।